बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आप सभी को सत्साई। आज महाप्रलय और महाप्रलय के विषय में जानकारी बताएंगे और यह है आध्यात्मिक क्लास। आध्यात्मिक क्लास है। प्रलय और महाप्रलय। प्रलय जो है, देखिए, प्रलय में एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। प्रलय में पानी आते हैं और मध्यम प्रलय में जो होता है, एक ब्रह्मांड में आदमी पृथ्वी तक का विनाश होता है। और प्रलय में पृथ्वी पर के 95% जीवात्मा और जितने भी यहाँ पे संग्रह के सामान, पेड़ पौधे, मकान है, सब खत्म हो जाते हैं। बचते हैं जो कबीर परमेश्वर का नाम जपते हैं, तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेकर के, वही बचते हैं। और उन्हीं से फिर ये पूरा संसार सजता है। और इसका प्रमाण गुरु नानक देव जी दे रहे हैं कि जिन्होंने इस 2000 जो चल रहा है, 2025 जो चल रहा है शुरू से लेकर इस सन में गुरु नानक देव जी 1469 में जन्म लिए थे। मेहता कालू के घर, मिस्त्री के घर भगत जो होते हैं उनका जन्म होता है। और पूर्ण परमात्मा जो था उसका जन्म नहीं होता। तो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर काशी में आए हुए तो रामानंद जी को अपनी शरण में लेने के लिए, और रामानंद जी गरीब इंसान के साथ जो घातक ऐसे व्यवहार कर रहे थे उनको समझाने के लिए, सुलझाने के लिए, इसलिए काशी इस शहर में आए थे रामानंद जी को खास करके अपने ज्ञान में सुलझाने के लिए और गरीब आदमी को उनसे दुख से बचाने के लिए। इसलिए काशी में ही कबीर परमेश्वर प्रकट हुए थे। तो गुरु नानक देव जी ने काशी में नाम उपदेश लेकर भक्ति किया और उन्होंने यह बताया कि जो लंका जाने के लिए जो रास्ते में नदी आता है, उस नदी को पार करने के लिए गुरु नानक देव जी ने कबीर जी से लिए हुए सतनाम मंत्र के आधार से पानी पर चल करके लंका गए थे। और वही सतनाम जाप करते हुए लंका से वापस लौटे थे। और 3 लोक का मालिक विष्णु भगवान जो है, वही जो लंका जाना था सीता का पता लगाने के लिए, उनको पुल बनाना पड़ा था। वो भी कबीर परमेश्वर के माध्यम से ही बना था। एक पहाड़ को निशान लगाए थे, उसके अंदर के जितने भी पत्थर के टुकड़े ले गए थे वही पानी के ऊपर तरा था। तो वो विषय अलग है, आज हम बात करेंगे प्रलय और महाप्रलय में। तो गुरु नानक देव जी प्रमाण दे रहे हैं कि तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेने के बाद ही वो प्रलय में बच सकता है और उन्हीं से पूरा संसार का सृष्टि होता है। तो प्रलय जो है, प्रलय एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और असंख्यों प्रलय आने के बाद, क्योंकि जो देवता लोगों के एज है, 4 चतुर्युग मिलाने के बाद 4 युग मिलाने के बाद एक चतुर्युग होता है। 4 युग मिलाने के बाद एक चतुर्युग होता है। 1000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो शिव शंकर भगवान ऐसे के एक दिन ही होते हैं। 1000 चतुर्युग बीतने के बाद एक दिन होते हैं। और इस आधार से 30 दिन का महीना है, 12 साल का, 100 वर्ष की एज है। तो हम शिव भगवान के, इन देवताओं के एज के बारे में हम गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितना वर्ष हो गया। इस आधार से एक ब्रह्मांड के मालिक ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा जी गणेश हैं। इस आधार से एक ब्रह्मांड में
प्रलय ही होते हैं। असंख्य, कोई गिनती नहीं कितने बार प्रलय होते हैं। और प्रलय होने के बाद जो शुरुआत होता है वहां से स्टार्टिंग होता है सन का। तो प्रलय के बाद जो स्टार्टिंग हुआ, तो प्रलय होने के बाद से अभी तक का जो स्टार्टिंग हुआ तो 2025 चल रहा है। और अब चलिए हम महाप्रलय। महाप्रलय 21 ब्रह्मांड का विनाश होता है। महाप्रलय में क्या होता है? महाप्रलय में आग और पानी दोनों आते हैं। ऊंचे स्थान पे जलाए जाते हैं, नीचे स्थान में डुबोए जाते हैं। और बाकी एक एक ब्रह्मांड के जो ये देवता लोग हैं और 21 ब्रह्मांड के जो ब्रह्म और परब्रह्म जो हैं, ब्रह्म और परब्रह्म जो देवता लोग हैं वो आग से ही जलाए जाते हैं। ये देवता भी खत्म हो जाते हैं, देवता को भी आग से ही महाप्रलय में जलाए जाते हैं। सब खत्म हो जाता है, पूरा विनाश हो जाता है। कबीर भगवान जो फिर अपने द्वारा सृष्टि करते हैं। महाप्रलय में इतना विनाश होता है। महाप्रलय में 21 ब्रह्मांड का विनाश होता है। महाप्रलय इसलिए कहते हैं प्रलय और महाप्रलय में क्या अंतर है। और प्रलय और महाप्रलय में ये नकली गुरुओं को जो संत हैं इनको प्रलय और महाप्रलय के बारे में इन महात्माओं को और विद्वानों को कुछ खास पता नहीं, एक संत रामपाल जी महाराज के सिवा को छोड़कर। क्योंकि कबीर परमेश्वर ही ये सब ज्ञान बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने ही संत रामपाल जी महाराज को ये सब ज्ञान बताया और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही हम तक ये ज्ञान पहुंचा। और वीडियो के माध्यम से हम ये ज्ञान को वायरल करना चाहते हैं, इसलिए हम इस तरह का वीडियो बना करके छोड़ते हैं यूट्यूब पे। ठीक है। तो महाप्रलय में आग और पानी दोनों आते हैं और प्रलय में पानी आते हैं, कभी कभी ज्वालामुखी द्वारा आग भी आते हैं। तो इसमें पूरा का विनाश नहीं होता और महाप्रलय में पूरा विनाश होता है। तो यही है कि प्रलय और महाप्रलय में क्या अंतर है। तो आप लोग जान चुके होंगे कि महाप्रलय में कहाँ तक का विनाश होता है और क्या क्या होता है। और फिर चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, सत साहेब।